हेलो साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको अपनी तरफ से ईद मुबारक की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे, लेकिन भूलिएगा मत कि हम अभी भी एक कोरोना काल से गुजर रहे हैं और कोशिश करिएगा कि हम सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। इस बीते इतवार 18 जुलाई को एक डेटा रिपोर्ट पब्लिक की जाती है तकरीबन 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जिससे ये पता चलता है कि एक इजरायली कंपनी जिसका नाम NSO है, वो एक सॉफ्टवेयर बनाती है पेगासस का नाम के, जिसका इस्तेमाल किया जाता है हम लोगों के फ़ोन्स के ऊपर इलीगली हैक करके इंस्टॉल करके हमारे ऊपर सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सॉफ्टवेयर तकरीबन 50 से ज़्यादा देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है, 50,000 लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से ज़्यादातर लोग अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, बहरीन है, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, UAE, मेक्सिको, हंगरी, फ्रांस, रुवांडा और हमारा हिंदुस्तान। तो ये पेगासस सॉफ्टवेयर है क्या? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आपके फ़ोन पे इंस्टॉल करके जिसने भी आपके फ़ोन पे भेजा है उसको आपका फ़ोन का पूरा डेटा मिल जाता है। आप किससे क्या बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आपके ईमेल्स का एक्सेस, आपके मैसेजेस, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, बैंकिंग डिटेल्स हैं, यहाँ तक कि आपका कैमरा है, वीडियो माइक्रोफोन है, इन सब का भी कंट्रोल उन लोगों को मिल जाता है जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन पे इंस्टॉल किया है। और ये आपके फ़ोन पे कैसे इंस्टॉल होता है? हमारे ईमेल्स में, मैसेजेस में या व्हाट्सएप पे जानबूझ करके ऐसे लिंक भेजे जाते हैं जिन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपके जानकारी के बिना ही इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ तक कि वो लोग अगर चाहें तो आपके फ़ोन पे एक मिस कॉल दे देंगे और ये सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन पे इंस्टॉल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो डेटा लीक हुई है उसमें से ये पता चलता है कि 2018 से ही तकरीबन 300 लोगों के ऊपर हिंदुस्तान में इलीगली निगरानी रखी जा रही है, जिनमें से ज़्यादातर जर्नलिस्ट हैं, तकरीबन 50 के आसपास। कुछ ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिनमें से उनमें से एक राहुल गांधी हैं, भीमा कोरेगांव के एक्टिविस्ट का नाम उनमें सामने आया है, कुछ बिजनेसमैन हैं, साइंटिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, NGO चलाने वाले हैं, कुछ एम्बेसडर्स हैं, यहाँ तक कि सरकार ने अपने खुद के कुछ मिनिस्टर्स के ऊपर भी निगरानी रखी है। उन मिनिस्टर्स के ऑफिस में काम करने वाले लोगों पर, उनके घर वालों के ऊपर भी, उनके फ़ोन के ऊपर भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है और उनके ऊपर निगरानी रखी गई है। तो अब हम ये सरकार के ऊपर ही निशाना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि NSO खुद ये मानता है कि वो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को ही बेचता है और ये कोई प्राइवेट एंटिटी, कंपनी या कोई इंसान नहीं खरीद सकता है और सिर्फ सरकारें ही इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरी चीज़ जो हमें मजबूर करता है सरकार के ऊपर शक करने के लिए वो है टाइमिंग, क्योंकि इस डेटा से पता चलता है कि हमारे 2019 के नेशनल इलेक्शन से एक साल पहले 2018 से ही ये सॉफ्टवेयर लोगों के फ़ोन्स के ऊपर इंस्टॉल कर दिया गया है और किस लिए किया गया ये समझ में ही आता है। कर्नाटका की सरकार गिरने वाली थी, उससे पहले ही हमारे कांग्रेस के CM सिद्धरामैया, उनके ऑफिस में काम करने वाले लोग, उनके बॉडीगार्ड्स, उनके फ़ोन पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ तक कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जो कि आजकल राज्यसभा के मेंबर हैं, एक महिला ने उनके ऊपर एक आरोप लगाया था सेक्सुअल हरासमेंट का, तो उसके कुछ ही दिन बाद उनके खुद के 3 नंबर्स पर और उनके घर वालों 8 लोगों के ऊपर, उनके फ़ोन्स के ऊपर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है और इलीगली निगरानी की गई है। तो इन सब बातों को सुन करके, समझ करके हमें समझ जाना चाहिए क्रोनोलॉजी क्या है। ज़ाती तौर पे मैं आपको बोलूं तो मैं राइट टू प्राइवेसी और पर्सनल लिबर्टी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता हूं। ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें गारंटीड है।
अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है तो आप ज़रूर उनके ऊपर कार्रवाई करिए, उनके ऊपर निगरानी रखिए, लेकिन पहले तो आपको उनके ऊपर कोई सबूत इकट्ठा करना चाहिए। वो सबूत आप किसी जज के सामने ले जाएंगे ताकि वो वारंट पे साइन कर सके। फिर उस वारंट के साथ कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किसी के ऊपर भी मॉनिटरिंग कर सकती है, वो कहाँ किससे जाके मिल रहा है, उसको पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उसकी फ़ोन की स्नूपिंग की जा सकती है। लेकिन हमारे कानून में, हमारे आईटी लॉज में, डेटा प्रोटेक्शन लॉज में कहीं भी इलीगल हैकिंग को अलाउ नहीं किया गया है। ये बिल्कुल गलत है और हमारे कानून के खिलाफ है। सरकार अगर इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रही है, किसी निजी कंपनी से खरीद रही है, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि वो सरकारी पैसों से ही उस सॉफ्टवेयर को खरीद रही है। क्या हमें ये पूछने का हक भी नहीं है कि हमारे पैसे से कौन सा सॉफ्टवेयर किस नियत से किसके फ़ोन पर इस्तेमाल किया जा रहा है और किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या जो भी ये सवाल पूछेगा वो गैर कानूनी है? क्या वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है? क्या वो देश के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है? सरकार के ऊपर उंगली उठाना, देश के ऊपर उंगली उठाना नहीं होता। ये सरकार हमेशा बोलती है कि इनके कार्यकाल में कोई भी स्कैम नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये किसी भी कंप्लेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो कोई भी स्कैम सामने कैसे आएगा? इससे पहले पैनामा पेपर्स भी आए थे, जो कि उस वक्त सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को माना जाता है। बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे, बॉलीवुड स्टार्स के नाम आए थे, बिजनेसमैन के नाम आए थे, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी हाल ही में भारत बायोटेक, जो कि कोवैक्सिन बनाती है, ब्राज़ील ने उनके डील पर रोक लगा दी है क्योंकि उनको पता चला है कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं डील में। फ्रांस ने भी रफाल के ऊपर फिर से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। ये ज़रा शर्मनाक बात नहीं है कि हमारे करप्शन और हमारे स्कैम्स के ऊपर अब दूसरी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स इन्वेस्टिगेशन करेंगी और हम लोग चुप बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे? ये जो सरकार है उसी चीज को सीरियसली लेगी अगर उसे ये पता चलेगा कि उसके इलेक्शन जीतने पे उस बात का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये मुद्दा ज़रूर हमारे मेट्रोज में, हमारे अर्बन सेंटर्स में बहुत ही गर्मी शायद पा लेगा, लेकिन शायद हमारे गांव में, हमारे किसानों के बीच, हमारे पिछड़ों के बीच शायद ये मुद्दा इतनी गर्मी नहीं पाएगा। जब तक इस सरकार को नहीं लगेगा कि इलेक्शंस के ऊपर, उनके इलेक्शन जीतने के ऊपर, उनके वोट्स के ऊपर कुछ असर होगा, तब तक वो किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेगी। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमें इस बात को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। और भारतीय जासूस पार्टी, मेरा मतलब है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरी तरह एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और ये बात बिल्कुल सामने आनी चाहिए कि ये सरकार हमारे ऊपर निगरानी रखने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, आपसे बाद में मुलाकात होगी। अलविदा।